यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बागपत में तंत्र मंत्र और खौफनाक षड्यंत्र का मामला सामने आया है, जहां एक परिवार को एक तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के जाल में ऐसा फंसाया कि लाखों रुपए ठग लिए, तो वहीं लूट ली पीड़िता की अस्मत। तंत्र मंत्र और डर का व्यापार। लाखों चट कर गया मक्कार। सुनाकर भूतों की कहानी। तांत्रिक हो गया फरार। तंत्र मंत्र और जादुई विद्या के नाम पर एक घर में लिखी गई बर्बादी की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, लोगों को डरा दिया है, दहशत में डाल दिया है। जिन और एक अनजान साए के खौफ से परेशान एक परिवार बन गया जब शिकार, तो लोग हो गए खौफजदा, डरने लगे, कांपने लगे। ये एक ऐसी कहानी है जो तंत्र मंत्र और खतरनाक षड्यंत्र की है। बागपत के बड़ौत कोतवाली के जलालपुर गांव का ये परिवार जादू टोना और तंत्र मंत्र के जाल में ऐसा फंसा, धन दौलत के साथ साथ इज्जत और आबरू भी गंवा बैठा। और जब हुआ खुद के साथ फरेब और धोखे का एहसास, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरअसल जलालपुर गांव में रहने वाले एक परिवार की बड़ी बहू लंबे वक्त से बीमार चल रही थी। कई नीम, हकीम और डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार दिक्कत और परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा था। इसी बीच मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा किया और साथ ही बताया वो इलाज जिससे इस बीमारी से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। पीड़ित परिवार को शख्स ने इस बीमारी की एक ऐसी वजह बताई जिसके बाद उनके सामने सिर्फ इस शख्स की बातों पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस शख्स ने घर पर एक जिन्न का साया बताया जिसने इस घर पर मुसीबतों का पहाड़ ला दिया। बीमारी से निजात न मिलना और आए दिन हो रही दिक्कत को देखते हुए परिवार को लगा कि शायद ये शख्स ठीक कह रहा है। इस दौरान उस शख्स ने खुद को पहुंचा हुआ तांत्रिक बताया। महिला की लंबी बीमारी से परेशान परिवार, एक तांत्रिक ने बताया सरल समाधान। परिवार पर बताया जिन्न का साया। तांत्रिक की बातों में परिवार आया। दरअसल जो महिला लगातार बीमार चल रही थी, उसका मायका मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना इलाके के कसेरवा गांव में था और वहीं इस तांत्रिक से महिला की मुलाकात हुई थी, जिसने जिन्न से छुटकारा दिलाने का भरोसा दिया था। जिसके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक खेल, तंत्र मंत्र और खौफनाक षड्यंत्र, जिसमें यह परिवार धंसता चला गया। दरअसल परिवार पर एक जिन्न का साया होने की बात सुनकर महिला डर गई। आनन फानन में परिवार वालों को इसकी जानकारी दी और इस मुसीबत से बचने के लिए परिवार वालों की मुलाकात उस तांत्रिक से करवा दी। तांत्रिक ने तंत्र मंत्र और जादू टोने का खेल खेलना शुरू कर दिया। कई तरह की विद्याओं का धनी होने का दावा वो लगातार पीड़ित परिवार के सामने करता रहा और कई तरह की विद्याएं भी दिखाता रहा, जिससे परिवार को उस पर पूरा भरोसा हो गया। बीमारी को ठीक करने का दावा, रात में करता था तांत्रिक क्रियाएं। महिला को बनाया कई बार निशाना, तंत्र मंत्र के नाम पर किया रे। दरअसल जिन्न की जो कहानी उस तांत्रिक ने सुनाई थी, उन बातों में पूरा परिवार आ चुका था। अब बारी थी तंत्र मंत्र के सहारे खौफनाक षड्यंत्र को अंजाम देने की। उसने परिवार को बताया कि महिला पर जो जिन्न है उसके लिए तांत्रिक क्रियाएं की जाएंगी और उसके लिए रात को ही क्रियाएं करनी होंगी। परिवार राजी हो गया। महिला को कमरे में बंद कर तांत्रिक ने क्रियाएं करनी शुरू की और फिर मौके का फायदा उठाकर उस महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे दिया। इस दौरान कई बार उस महिला को अपना निशाना बनाया। 2 लोग आए थे हमारे घर पर। वो लोग कह रहा था हम हर घर में माल है, लोगों को पढ़ाई करोगे तुम तो निकल जाओगा, थारा खर्चा कुछ भी नहीं होने का। और जे फेर कर लगा लोगों हमारे घर
बेच लगोगी। फिर हमारा जेठ ने मना कर दिया, नुका हम बेच नहीं देते ना, हम माल कढ़वाता है। फिर जी वो कल लगा नुका अगर जो भेंट नहीं देने के तो थमें मार दोगा वो। फिर वो कुछ का हुआ था और पढ़ाई करवा था मेरे पे। और फिर वो नुका था हमारे घर को के नुका हम तो यहाँ से बैठो और हमें कब्रिस्तान में ले जावा था वो। और जी पता नहीं के प्यावा था वो, सुंगा देवा था और मुझे पता नहीं रहा था। और हमारे साथ में वो कुछ करा था वो। इसके बाद उस तांत्रिक ने जिन्न को अपने तंत्र विद्या से काबू कर परिवार को अमीर बनाने का सपना भी दिखाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने घर में सोना चांदी गड़े होने की कहानी सुना दी। लेकिन इसके लिए भी उस तांत्रिक ने रख दी एक शर्त। परिवार को दिखाया अमीर बनाने का सपना, तंत्र विद्या से जिन्न को काबू करने का दावा, परिवार से मांगी लाखों की रकम। दरअसल परिवार वालों को उसने अपनी बातों में फंसा लिया था और फिर अमीर बनाने के नाम पर बड़ी तंत्र क्रियाओं का दावा किया और इसके लिए लाखों की रकम की डिमांड की। परिवार को इस तांत्रिक पर पूरा भरोसा था, इसलिए जमीन, ट्रैक्टर और जरूरी सामान बेचकर परिवार वालों ने तांत्रिक को 22 लाख रुपए की रकम थमा दी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन जो सपना तांत्रिक ने दिखाया था वो पूरा नहीं हो रहा था, जिसके बाद परिवार वालों ने 22 लाख रुपए की रकम वापस मांगना शुरू किया तो वो तांत्रिक फरार हो गया। थानू रे जी, लॉकडाउन में इतनी वो हालत गुजरी मेरे साथ जी, हम तो ये आत्महत्या करने वाले थे जी। इनके पीछे मतलब पड़े हुए थे, कहाँ तक भेद खुले वो कचेरी वाला पता ना था, कल वो तो ढाका बंगाल का था, वो तो जान लिया, उसकी आईडी प्रूफ मेरे पे भी नहीं। कल आई मैं क्या करूँ, फलाना टिकड़ा। क्या क्या करवा दे घर में वो? वे जी जादू टोना करवाते थे और क्या नाम उल्टे सीधे बोले कब्रिस्तानों में पढ़ाई होगी, घर पर पढ़ाई होगी, रात के समय में पढ़ाई कराते थे। एक मेरी भाभी है जी, उसके साथ दुष्कर्म भी कराया जी उन्होंने। उसने जो है बाद में बताया जी, जब हम रो पिटल लगे जी, पैसे मगर लूट के बर्बाद हो गए लगे, उन्होंने तो मेरे साथ भी ऐसा अन्याय करा और बलात्कार करा, वहाँ भी उनको मर्डर के शर्म के मारो और उसके मारो बता नहीं रही थी। कहाँ किया दुष्कर्म? है जी कहाँ किया? कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में करा जी रात को, और घर पर भी करा। हम तो कह रहे थे यहाँ कोई ना आइयो, और जो आओगे तो मर जाएगा वो गाली। तांत्रिक के फरार हो जाने के बाद परिवार को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद परिवार ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ ही तंत्र विद्या के नाम पर ठगने की पूरी कहानी सुनाई। देखिए, प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला ने कुछ आरोप किसी तांत्रिक पे लगाए हैं और ये प्रकरण भी 2-3 साल पुराना बताया गया है और इस प्रार्थना पत्र की जांच हो रही है और जांच करके जो वैधानिक कार्रवाई है उसमें की जाएगी। सर, महिला बता रही है कि 3-4 लोगों ने उसके साथ में गैंगरेप किया है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने इस तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और लगातार उसकी तलाश में जुटी है। तो वहीं इस तंत्र मंत्र और खौफनाक षड्यंत्र की कहानी ने लोगों के होश उड़ा दिए। एबीपी गंगा के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट।